मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी, विलेज कंगनवाल, पीओपी प्लासी गला। हमने 2 साल से सरकार को भी बताया था, बाबा जी को भी दिखा दिया, बाकी एमएलए के ठाकुर को भी दिखा दिया था कि ये थोड़ा कुछ माइनिंग की वजह से भी हो रहा है, कुछ नदी में जो बहाव इधर उधर साइड में हो गया, उसकी वजह से जो गांव वालों की जमीन है उसको कटाव लग गया। मोटर का जो वहाँ पे सिंचाई स्कीम है उसका भी नुकसान हो गया, और जो अपना झूला पुल है उसकी भी दोनों साइड कर गई है। तो हमारे गांव को जो रास्ता जाता था नदी के पार से वो भी पूरा खत्म हो गया। इसलिए सरकार से निवेदन है भी उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाए ताकि जो कटाव रोका जाए। क्या कारण मानते हैं ये जो एक तरफ नदी पलटी है? पलटने का तो देखो, कहीं माइनिंग भी होती है, कोई रेत उठाता है, कोई रात को आके मशीन लगा लेता है, कोई पता नहीं लगता है। जब तक रोकने जाते तो पता नहीं लगता कौन है कौन नहीं है। कोई पत्थर भी उठा लेता है बीच में से, ऊपर से जैसे तेजाब, मतलब ये फैक्ट्री जैसे कटाव चला है, एक तरफ से हो गया तो दूसरी तरफ ऐसे कटाव चल पड़ा, पानी का वो परली साइड पहुंच गया। एक मकान को भी खतरा बन गया आधा तो। हाँ जी, वो आधा तो टूट के गिर गया है। उसका कम से कम 4 फुट का एरिया जो है वो पानी में बह गया। और जो पानी की स्कीम है वो तो काफी खतरे में है। हाँ जी, पानी की स्कीम है साथ में। हाँ जी, पानी की स्कीम है वो तो सिंचाई में, हमारा वहाँ तो बोर तो है नहीं, कोई बोरिंग बोल रहे हैं, उसी नदी का पानी उठा के सिंचाई करते हैं और वो खत्म ही है मेरे हिसाब से। तो अगर एक आधी ऐसा नदी का बहाव आ गया तो पानी की पूरी स्कीम खत्म हो गई। कितना का नुकसान मानते हैं? लाखों में? लाखों में तो नहीं, पर करोड़ों में पहुंचेगा ये तो। तकरीबन जगह डंडे लगेंगे, पुल का भी, झूले पुल का भी है। सरकार से ये नहीं कहता वही नदी में से जो भी है, चलो माइनिंग वालों को पत्थर क्यों उठाने दे, उनके ठोकरे लगाए जाए, डंगे लगाए जाए, उसी का वहां पे काम लिया जाए। उसमें जी हमारे जो गांव का पुल है वो सारा जी गिरने वाला है, दोनों साइड से खर गई है। और हमारी पीने वाली अपनी स्कीमें है, वो भी सिंचाई वाली स्कीम है, उसको भी नीचे से डंगा खर गया जी, वो गिरने वाली है। वो भी एक कोई हमारे गांव में मोटर भी है, वो भी मकान है किसी का, वो भी गिरने वाला है जी। और हमारे गांव को कोई रास्ता नहीं है आने जाने का जी, 3-4 किलोमीटर से 3-4 गांवों से घूम के आना पड़ता है। ये वो पुल है हमारा बना हुआ, हरिनारायण जी के टाइम का बना हुआ है जी, उन्होंने विकास करवाया था, उसके बाद कोई विकास का कोई नाम नहीं है जी। और यहाँ पे जो तेज बहाव आपके गांव की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो नदी का है, इससे जमीनों को भी खतरा है? जमीनों को भी खतरा है जी, हमारे गांव को जमीनें काफी खर गई है, जमीनें किसी की बहुत ज्यादा लोगों की खर गई है इस नदी में। क्या चाहते हैं आप लोग? अब जी सरकार से ही मांग रखना चाहते हैं भी हमारे यहाँ पे डंगे लगाए जाए नदी में, ठीक है जी। हमारे गांव का पुल का कुछ संविधान करा जाए, पुल में कोई आने जाने के लिए, कोई रात को अगर बीमार हो जाए, कोई आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कंगनवाल गांव की जो स्थिति है, वहाँ के हालात का जब हमने जायजा ग्राउंड लेवल पे देखा तो बुरे हालात हो चुके हैं। वहाँ पे जो लोगों की जमीन है वो भी पूरी बाढ़ के कारण हट चुकी है। लगातार वर्षा के कारण यहाँ पे जो पुल है, जो कनेक्टिविटी है इसकी, जो कंगनवाल को है, राजपुरा टू कंगनवाल जो कनेक्टिविटी है, वो भी ये पुल हटने की कगार पर हो चुका है, जिसकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके लिए हमने प्रशासन अधिकारी को भी ऑलरेडी अवगत कराया, पर उन्होंने अभी तक कोई भी इस पे संज्ञान नहीं लिया, और ये पुल टूटने की कगार पर ही है ये पुल। और क्या नुकसान हुआ लोगों की जमीनों को? लोगों के यहाँ पे 2-3 लोगों के घर भी टूट गए हैं, उन्हें घर बने हुए थे, उनके काफी नुकसान हुआ है। जमीन भी उनकी है, यहाँ पे धान की फसलें जो लगाई गई थी, काफी किसानों को भी यहाँ पे उनकी फसलें तबाह हो गई है पानी के कारण। क्या डिमांड है आपकी सरकार? हम तो सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि वो इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले। वो जो कंगनवाल वाला पुल है इसके ऊपर उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये पुल अगर टूट जाता है तो काफी गांव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कितने गाँव यहाँ पे बहुत सारे गाँव है, काफी गाँव है जो इसके साथ कनेक्टिविटी में है, तो अगर ये पुल टूट जाता है तो सभी गाँव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।